कि मैं लव जिहाद को बढ़ावा दे रही हूँ, तो पहली चीज तो ये कि मैं हिंदू ही नहीं हूँ, मैं तो दलित हूँ। दलितों का भगवान तो सिर्फ अंबेडकर है। तो अगर मैंने अपने अल्लाह को चुन लिया है तो उनको क्या दिक्कत है इससे? और जब संविधान मुझे इस चीज की इजाजत दे रहा है, तो पूजा पाठ तो देखो मैंने कभी नहीं की है, ना मेरी इसमें आस्था थी। तो नमाज भी पढ़ती हूँ, मैं कुरान भी पढ़ती हूँ, मेरे बच्चे भी नमाज पढ़ते हैं। कलमा है, कलमा शहादत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चंद्रशेखर भाई को मैं अपना भाई मानती हूँ। पता नहीं उनकी क्या व्यवस्था और क्या बिजीनेस रही होगी, पर उनका अभी तक कोई फोन नहीं आया मेरे पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 11। मैं आपके साथ शमीम अहमद। बात करते हैं सहारनपुर बेहट विधानसभा की, जहां से आयशा उर्फ विजय लक्ष्मी जो है हमारे साथ मौजूद हैं। इनको लेकर वहां पर बड़ा विवाद चल रहा है। एक तरफ बजरंग दल के लोग हैं तो दूसरी तरफ जय भीम आर्मी संगठन के लोग हैं। इन्होंने वहां पर कुछ बैनर बोर्ड लगाए थे जिसको लेकर ये पूरा विवाद चल रहा है। इन्हीं से बात करेंगे, क्या कुछ विवाद है जो बैनर को लेकर चल रहा है, क्या मानते हैं, क्या विवाद? विवाद तो बनाया गया है। जब राजनीति में इंसान आगे बढ़ना चाहता है तो उसको लोग पीछे धकेलते हैं। हमारे कुछ मुखालिफ हैं जो हमारे सामने लड़ने की हिम्मत तो नहीं रखते हैं, वो इस तरह के हथकंडे लोगों से करवा रहे हैं। विवाद यह है कि गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं हमने। जय भीम आर्मी संगठन से मेरे जो शौहर हैं वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य चुने गए हैं, और मैं भी वहाँ नगर पंचायत बेहट वार्ड नंबर 3 से सभासद हूँ। हमारे काम करने का जो तरीका है वो लोगों को, जो मतलब मजलूम है उनको तो पसंद आता है, पर जो राजनीति में अपने आप को बहुत बड़े वो समझते हैं उनको बहुत तकलीफ देते हैं। ये उन्हीं का काम है। बताया जा रहा है बजरंग दल के कुछ आरोप जो है लग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से बैनर लगाए गए हैं आयशा उर्फ विजय लक्ष्मी, ये कहीं ना कहीं लव जिहाद को जो है बढ़ोतरी देते हैं, उसकी तरफ जाता है। क्या मानते? देखिए, बजरंग दल को जो बनाया गया था ना, वो सिर्फ राम मंदिर निर्माण के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया था। चलिए, अगर मैं ये मान ही लेती हूँ कि वो कहते हैं कि मैं लव जिहाद को बढ़ावा दे रही हूँ। पहली बात तो लव जिहाद तो तब होता जब मैं आरोप लगाती कि मैं दुखी हूँ, मैं जिनके साथ रह रही हूँ, जिन लोगों में हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे पूरा मान सम्मान मिलता है, मैं जैसे चाहे वैसे रहती हूँ। इस पर्दे के पीछे मैं वही औरत हूँ जो 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 मर्जी खा सकती है, जो मर्जी पहन सकती है, कहीं भी जा सकती है। तो जिहाद जैसा शब्द को प्यार के साथ जोड़ना बहुत गलत बात है। और चलिए, अगर उनको आपत्ति मेरी हिजाब से है या मेरे किसी भी चीज से है, तो पहली चीज तो ये कि मैं हिंदू ही नहीं हूं, मैं तो दलित हूं। दलितों का भगवान तो सिर्फ अंबेडकर है। तो अगर मैंने अपने अल्लाह को चुन लिया है तो उनको क्या दिक्कत है इससे? और जब संविधान मुझे इस चीज की इजाजत दे रहा है, अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 21 में, कोई भी वयस्क अपनी मर्जी से शादी भी कर सकता है और धर्म को भी मान सकता है। या तो ये लोग कानून नहीं मानते हैं या फिर कानून को मजाक बना रखा है इन लोगों ने। मैं तो यही कहूंगी, ये कुछ नहीं है, लव जिहाद वगैरह कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ क्या है कि जब हमारी सोच सीमित हो जाती है ना, तब ये चीजें निकल के बाहर आती हैं। अच्छा, जो टीपू हैं आपके पति हैं, उनसे आपकी कब मुलाकात हुई थी, कितने समय पहले मुलाकात हुई थी, शादी को कितना समय हो गया? देखिए, शादी को तो 13 साल हो गए हैं। कॉलेज में ही हम लोग मिले थे और मैं शादी से पहले ही मुसलमान हो गई थी। मैं मुसलमान होने के 5-6 साल के बाद मुझे ये मिले हैं। मैं बहुत छोटी सी थी तब से ही मेरे दिल के अंदर ये था कि भाई बहुत सारे देवी देवता हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमारा कोई दलित, हमने कोई किसी मंदिर में पंडित बने में नहीं देखा है। तो जब हमारे बड़ों को ही नहीं कोई अपने यहाँ सर पे बिठाता है तो हमको कैसे? और फिर जो भगवान है, सबकी अपनी आस्था है, सबका अपना विषय है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती, सबका अपना पर्सनल है। लेकिन मेरा अपना पर्सनल है ना, ये मेरा नहीं मन लगता। मेरा मन यही था कि मेरे को एक अल्लाह को मानना है, ठीक है? तो मैंने वही किया, इन्होंने मेरा साथ दिया। कॉलेज में ये छात्र संघ चुनाव लड़ रहे थे, मुझे बहादुर लोग अच्छे लगते हैं, जो अपने लिए लड़ते हैं मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं। तो बस वहीं से शुरुआत हुई। और जो मेरे ससुर हैं, जो मेरे, जिन्हें मैं कहूंगी कि जो जिन्होंने ही सारी लड़ाई तो उन्होंने लड़ी है, हमने तो कुछ नहीं किया था। उन्होंने ही मेरे सर पे बेटी बना के हाथ रखा था कि बेटा आप टेंशन ना लो, हम आपके साथ हैं। और आप, मैं उन्हीं की देन है कि आज मैं इतनी बेबाकी के साथ बेहट कस्बे में रह रही हूँ। और मेरा कस्बा मोहब्बत नगर है। मतलब हमारे यहाँ कभी हिंदू मुसलमान आपने सुनी ही नहीं होगी। यहाँ तक कि अगर हमारे यहाँ पंडितों के ऊपर अभी कुछ टाइम पहले एक नलके को लेकर विवाद हुआ था, शायद आपको याद हो, वो मेरे हस्बैंड ही थे जिन्होंने अकेले खड़े होकर ये कहा था कि पंडित जी, मेरे यानी टीपू सुल्तान के रहते हुए आपको बेहट से कोई नहीं निकाल सकता। तो मैं तो ऐसी जगह रह रही हूँ, पता नहीं ये लोग कहाँ से आके कस्बा खराब करना चाहते हैं, माहौल अगर बात करें, जैसे आपने धर्म परिवर्तन करा है, पहले आप दलित थी, अब मुस्लिम हो गई,
तो क्या नमाज पढ़ती है, रोजे रखती है, या अभी भी पूजा पाठ करती है, क्या करती है? नहीं, देखिए, मैं तो शादी से पहले ही मुसलमान हो गई थी, मैंने आपको बताया था। तो पूजा पाठ तो देखो मैंने कभी नहीं की है, ना मेरी इसमें आस्था थी। देखिए, इतने सारे देवी देवता हैं, मैंने आपको पहले भी कहा है 33 करोड़ में से एक को चुनना मेरे लिए मुश्किल था। तो इसीलिए मैंने रास्ता जो है वो वही चुना जो मुझे सही लगा। तो नमाज भी पढ़ती हूँ, मैं कुरान भी पढ़ती हूँ, मेरे बच्चे भी नमाज पढ़ते हैं, मेरे शौहर भी, हम भी, सब जैसे एक मुस्लिम इंसान अपने घर में रहता है, बस वैसे ही रहती हूँ। जैसे कलमा होता है, आयत होती है, क्या कुछ आप बता सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं? हाँ हाँ, कलमा है, कलमा शहादत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, जिस तरह से देखा गया है बजरंग दल के जो लोग हैं या और भी संगठन के, हिंदू संगठन के जो लोग हैं, आपके ऊपर इस तरह से क्यों आपत्ति उठ रही है, क्या चाहते हैं? देखिए, जो बाहर चल रहा है ना, वो उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है। मेरे ऊपर आपत्ति इसलिए आई है क्योंकि मैं राजनीतिक सक्रियता में इन्वॉल्व हूँ, ठीक है। मैंने अपना नाम, मेरे शौहर ने अपना नाम बनाया है और मेरा नाम बना है। ये सिर्फ हमारे बेहट में ही, शायद कुछ लोग हैं या शायद बाहर होंगे, पता लग जाएगा उन लोगों का जिन लोगों ने ये इनको हमारे पीछे लगाया है, वरना ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे इतने भी मुखालिफ नहीं है, लेकिन जो हैं वो बहुत घटिया चाल चल रहे हैं, बस ये है। अच्छा, आप खाली नाम आयशा भी रख सकती थी, आयशा के पीछे कुछ भी लगा सकती थी, आप आयशा उर्फ विजय लक्ष्मी लिखते हैं, क्या इसी चीज को लेकर विवाद है? यही विधवा आयशा और विजय लक्ष्मी के पीछे क्या चीज है? पूरा का पूरा संविधान यानी कानून। आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, ये संविधान में है, लेकिन आपकी कास्ट नहीं बदलती। आप चाहे ईसाई बन जाएं, चाहे आप मुसलमान बन जाएं, चाहे आप हिंदू बन जाएं मुसलमान से, आपकी जो कास्ट है वो आपकी नहीं बदलता संविधान, आपका धर्म बदल सकता है। मैं कास्ट से दलित हूं और धर्म मेरा इस्लाम है, तो क्या हुआ? इस आयशा लिखना है। मेरे जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है उन सब में मेरा नाम विजय लक्ष्मी है। उसके बाद जब कन्वर्जेशन सर्टिफिकेट बना है तब आयशा नाम मेरे को इस्लामिक दिया गया है। तो ये मेरा नाम है, ये पूरा एक ही, ये मैं ही हूं। तो ये दो नहीं है, इसको आप दो मान रहे हैं पर ये हूं तो मैं ही। आप उर्फ कुछ भी लगाइए, आपका नाम है, आप उर्फ में कुछ भी लगाइए, सोनू, मोनू, जो भी आपको अच्छा लगे आप लगा सकते हैं। मेरा तो ये सब मतलब कानून के दायरे में रह के मेरा नाम है। ये मैंने कोई ऐसे ही नहीं किसी की भाई भावनाओं को आहत करने के लिए आज ही रख लिया है। ये मेरा हमेशा से नाम है, मैं 19 साल से यही नाम है भाई। डॉक्यूमेंट्स में पूरा आयशा उर्फ विजय लक्ष्मी नाम है या खाली विजय लक्ष्मी? देखिए, जो एजुकेशन हुई थी वो तो विजय लक्ष्मी नाम से ही हुई थी, क्योंकि शादी से पहले मैंने खुद को डिक्लेयर नहीं किया था कि मैं इस्लाम के अंदर हूँ। शादी के बाद मैंने डिक्लेयर किया, तब मेरी चेंजेस हुए हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन विजय लक्ष्मी नाम से ही है। पर जो मेरा फिलहाल आधार कार्ड है या फिर मैं जिस निर्वाचित पद पे हूँ या मेरे को जो ओथ ली गई है या जो मैं संवैधानिक रूप से जो मैं जन प्रतिनिधि हूँ, वो वहां मेरा नाम आयशा विजय लक्ष्मी ही है। अच्छा, जिस तरह आप दलित समाज से आते हैं, तो क्या दलित समाज का जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जाता है मुस्लिम और दलित समाज एक है, जोड़कर चलते हैं, तो दलित समाज का भी आपको समर्थन मिलता है? जैसे आपके संगठन के लोग हैं, जय भीम भी संगठन के लोग कल भी आपके समर्थन में खड़े थे, तो समर्थन मिल रहा है उनको? देखो, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है लोगों को कि अब इनके साथ वो चीज, वो ताकत मिल गई है इनको कि इनको मुसलमान तो इनका अपना है ही, अब इनको सारा दलित मिल जाएगा। तो यही तो प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम की असल वजह ही यही है कि ताकत बनती है। दलित मुस्लिम गठजोड़ जो होता है, ये एक ऐसी ताकत है जो सरकारें बनाती है, इसी से इनको प्रॉब्लम है। अच्छा, बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से भी आप पर दबाव बनाया गया है कि बैनर हटवा दीजिए या उसमें नाम चेंज कर दीजिए, किस तरीके का दबाव था, क्या कुछ कह रहे हैं? पुलिस प्रशासन का दबाव तो जब ही तो बाहर आए हैं। अगर हमको आराम से कोई चीज कही जाती तो हम शायद, अब प्रशासन जब हमको ये बोल रहा है कि आप हटाओ, हमने बोला क्यों हटाएं? हमें आप लिखित में दे दीजिए कि हम क्यों हटाएं। अगर हमने कोई अवैध लगाया हो या हमने कोई भाई कानून के अलग करके कुछ चीज लिखी हो, या हमने गणतंत्र दिवस की बधाई ही तो दी है, या हमने कोई प्रचार तो नहीं किया इस्लाम का, तो इनको प्रॉब्लम हुई है। तो प्रशासन तो, पुलिस तो कानून संविधान से चलती है ना। पुलिस, बजरंग दल, आरएसएस और ये बीजेपी सब कुछ जो है ना, पुलिस नहीं, पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम है कस्बे का माहौल खराब ना होने देना, ठीक है, हर चीज अंडर कंट्रोल रखना। अगर वो पुलिस मेरे को दबाव दे रही है तो मेरे मान सम्मान पे, बोल रहे नाम पे टेप लगा दो, मैं क्यों लगाऊं भाई अपने नाम पे टेप? बताओ आप। आने वाले वक्त में मुझे चुनाव लड़ने हैं, आने वाले वक्त में मुझे कस्बे के लिए खड़ा होना है, मुझे जिले में खड़ा होना है, तो फिर मैं अपने नाम पे अभी टेप लगा लूं तो बताइए मैं आगे किस तरह से चलूंगी? आप मुझे खुद ही बताइए। प्रशासन ने जो है हमको सपोर्ट नहीं किया है, प्रशासन का दबाव था। नगर पंचायत में हमको दबाव, कहा गया कि भाई आप हटाओ अपने पोस्टर। मैंने कहा भीम आर्मी जय भीम के पोस्टर है, पोस्टर मेरे नहीं है।
आप एक दल, एक संगठन को चैलेंज कर रहे हैं, तो वो तो सामने आने ही थे भाई। उनको लगता है हम अकेले हैं, ऐसा नहीं है। हमारे साथ भीम आर्मी, जय भीम है, हमारे साथ पूरी भीम आर्मी है, तो हम अकेले थोड़ी ना है। जैसे विधानसभा है बेहट, वहां पर छोटे अधिकारी हैं, तो क्या आप सहारनपुर सिटी में उच्च अधिकारी, डीएम, जिलाधिकारी किसी से मिले? नहीं, अभी हम नहीं मिले हैं। अभी अगर हमारे पास दबाव आता है तो देखिए हम डेफिनेटली मिलेंगे, और फिर हम बड़े स्तर पे और जिले स्तर पे हम अपने सब जो है हमारे जितने भी हमारे पार्टी के, जितने भी हमारे संगठन के जितने भी बड़े लोग हैं, सबको बुलाएंगे हम। किसी तरह की आपको धमकी मिली हो या बजरंग दल की तरफ से फोन पर किसी तरीके का कोई? नहीं, अभी कोई धमकी जैसी कोई चीज़ तो नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुझे लेके वीडियो बनाई है कि मैंने लव जिहाद को बढ़ा रही हूँ, मैं माहौल ख़राब कर रही हूँ। भाई मैं 19 साल से मेरे कस्बे में रह रही हूँ, तुम तो रहते भी नहीं हो वहाँ पे, तो आप किसी की छवि को ऐसे ख़राब नहीं कर सकते ना। तो यही तो धमकियाँ नहीं दे हमें कोई किसी ने। अगर हम धमकी भी देते हैं तो फिर हम धमकी का जवाब देना जानते भी हैं। चंद्रशेखर आजाद हैं, सांसद हैं, क्या उनका आपके पास फोन आया है? किसी तरीके का समर्थन उधर से मिला हो? उन्होंने कुछ आश्वासन दिया? ये इसका थोड़ा अफसोस है मुझे, क्योंकि चंद्रशेखर भाई को मैं अपना भाई मानती हूँ। पता नहीं उनकी क्या व्यवस्था, क्या बिजीनेस रही होगी, पर उनका अभी तक कोई फोन नहीं आया मेरे पास। आप इस प्रकरण को लेकर उनसे मिलना चाहेंगे? बिल्कुल मिलना चाहूंगी। आप मेरी आवाज उन तक पहुंचा दीजिए। भाई मैं दलित हूँ और मेरे को संविधान में राइट मिला है, वो भी दलित है, वो भी अपनी संविधान की दायरे में रह के रिजर्वेशन सीट से जीते हैं, मैं भी रिजर्वेशन सीट से जीती हूँ। बात फर्क सिर्फ इतना है, वो बड़े स्तर पे जीते हैं, मैं छोटे स्तर पे जीती हूँ। उनके पास ताकत है, मेरे पास, मैं चाहती हूँ आप ताकत बने हमारी, है तो हम आप ही का हिस्सा। तो मैं तो चाहूंगी, मैं उनसे मिलूंगी भी। हमारे चैनल के माध्यम से क्या उन्हें मैसेज देना चाहेंगे चंद्रशेखर आजाद को? किस तरह के आपके सामने समस्या है? समस्या यही है कि दबे कुचले लोगों को दबा कुचला ही रहने देना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप आवाज बने। हम लोग कस्बे में बोलने वाले लोग हैं, अगर आप हमको दबाया जाएगा तो बोलेगा कौन? मैं चाहती हूँ वो मेरी आवाज को अपनी आवाज के साथ मुझे ताकत दें, ताकि इन जैसे लोगों को जवाब दे सके। हिंदू, मुस्लिम, दलित को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरह से आपने ये कदम उठाया, कहीं ना कहीं हिंदू दलित जो है एक जोड़ आपने किया है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, लड़कियों की सबकी अपनी मर्जी है और सबका अपना, लड़कों का है, लड़कियां, इसमें कोई नहीं। इसमें सिर्फ एक अंदर की चीजें होती, आस्था। आस्था ऐसी चीज होती है कि इंसान ना इसमें किसी को देख के इंप्रेस नहीं। आप विजय लक्ष्मी को आयशा नहीं बना सकते, कोई दुनिया का मुसलमान विजय लक्ष्मी को आयशा नहीं बना सकता जब तक कि उसे हिदायत न मिले या उसका दिल ना कहे। ड्रामेबाजी करने से कोई मतलब, ये होती ही नहीं। आस्था एक ऐसी चीज होती है, ये आप मतलब, नास्तिक भी लोग होते हैं, वो भी हैं दुनिया में जो मानते ही नहीं है। वो ना हिंदुइज्म को मानते हैं ना मुस्लिमिज्म को मानते हैं, तो वो भी तो दुनिया में रह रहे हैं ना। तो बात ये आस्था का विषय है, इसमें आप किसी को पर्सनल नहीं कहते, नहीं भाई आप हनुमान की पूजा करो, आपको कलमा पढ़ना ही नहीं है। तो ये चीजें होती हैं, आस्था का विषय होता है, इसमें आप किसी को छेड़ नहीं सकते हैं कि अब आप हनुमान जी के भक्त हैं या कोई दुर्गा माता का भक्त है, ठीक है, कोई शंकर का भक्त है। भाई मैं अल्लाह की हूं, तो मेरे को तुम अपना करने दो, मेरे को अपना करने दो। बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं आयशा उर्फ विजय लक्ष्मी हमारे साथ थी। इनका कहना है कि आस्था का विषय है, इनकी आस्था अल्लाह में है, तो ये अल्लाह को मानती हैं। इनका कहना है कि लगभग 13 साल पहले इनकी शादी हुई थी, अब तक कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन जब से ये पार्टी में गई हैं, जय भीम भीम संगठन में, जब से ही बजरंग दल के कुछ लोगों को जो है आपत्ति हो रही है, उसी को लेकर इनसे हमारी बात हुई है। इनका कहना है चंद्रशेखर आजाद को भी कि वो भी आए बीच में और इनका साथ दे। सहारनपुर से न्यूज़ इंडिया 11 के लिए शमीम अहमद।